हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। हम उस ईश्वर की संतान हैं। फिर हम क्यों दुखी हैं, क्यों कष्टों में हैं, क्यों विचलित हैं? क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं, और हम भूल गए हैं कि हमारा पिता कौन है। हम अपने पिता से बिछड़ गए हैं, और हम पिता से बिछड़े ही नहीं, हम पूरी तरह से बॉडी कॉन्शियसनेस में जीने लगे। हम अपनी पहचान भूल गए कि हम एक आत्मा है। परम पिता परमात्मा, उस परम आत्मा की संतान है हम देखिए शरीर लेते गए, हम जन्म लेते गए और शरीर बदलते गए और कर्म करते गए। उन कर्मों के दौरान हमने ना जाने कितनी गलतियां की। गलतियां कर करके अपने ऊपर लेयर चढ़ाते गए, और हम अपने पिता से दूर होते गए। हम पूरी तरह से बॉडी कॉन्शियसनेस में जीने लगे। हम सिर्फ अपने आप को ये शरीर समझने लगे, और हमारे कर्मा स्टोर होते गए, स्टोर होते गए। तो देखिए अब समय आ गया है, अब आप जागें। देखिए राजा का बच्चा कौन होता है? राजकुमार होता है। उस परमात्मा ने हमें अपने जैसा बनाया था, अपने जैसी शक्तियां हमारे अंदर डाली थी। लेकिन हम शरीर बदलते गए, जन्म लेते गए और गलतियां करते गए, और उन गलतियों से जो ऊर्जाएं उत्पन्न हुई वो हमारे ऊपर लेयर चढ़ाती गई। हम परमात्मा से भी दूर हो गए, अपने पिता से भी दूर हो गए, और अपने आप स्वयं से दूर हो गए। हम भूल गए कि हम ये सिर्फ शरीर नहीं है। तो अब आप जाग जाइए। अब जागने का समय आ गया है। अब आप जाग जाइए और समझिए, आप ये सिर्फ शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है। हम सब एक आत्मा है। वो आत्मा जो अजर अमर अविनाशी आत्मा है। वो आत्मा लंबी यात्रा करके आई है। उस यात्रा के दौरान ना जाने कितनी गलतियां की हमने, ना जाने कितनी ही गलतियां की। उन गलतियों से हमारे ऊपर लेयर चढ़ती गई, हमारे कर्मा बनते गए। देखिए हमारी लाइफ में बिना वजह कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी बिना वजह नहीं होता। कोई भी बिना वजह हमें सुख नहीं दे सकता, कोई भी बिना वजह हमें दुख नहीं दे सकता। हमारे जितने रिश्ते हैं सब हमारे कर्मों से ही हमारे साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए अब समय आ गया है, अब आप जागिए। आप आत्म जागृति में आइए। आप ये समझिए कि आप उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। आप एक आत्मा हैं। देखिए भौतिक जीवन हमें जीना है। भौतिक जीवन जीने के लिए हमें पैसा चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए। आप खूब पैसा कमाइए, खूब सुख सुविधाएं इकट्ठी करिए, उनको यूज करिए, खूब बढ़िया जीवन जिए। लेकिन आप ये ना भूलें कि आप एक आत्मा है। आपके द्वारा किए गए कर्मों से आपके कर्मा बनेंगे। ठीक है, वो कर्मा संस्कार आपके आत्मा में जमा होंगे। ठीक है, वैसे ही हम जन्मों जन्मों से कर्म करते गए, गलतियां करते गए, कुछ अच्छे कर्म भी किए। उन सब कर्मों से हमारे जो अकाउंट में ना बैलेंस जमा होता गया, जमा होता गया। तो अब आप जागकर जीवन जिए। यदि पिछला कुछ आ रहा है, पास्ट लाइफ का कुछ भी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो बुराई के बदले में बुराई मत दीजिए। ठीक है, गाली के बदले में गाली मत दीजिए। ठीक है, आप बुराई के बदले में अच्छाई देना शुरू करेंगे, तभी आपके कर्मा बैलेंस होंगे। तो अभी तक हम क्या गलतियां करते रहे? हमें कहीं से बुराई मिल रही है तो हम भी बुराई देंगे, हमें कोई गाली दे रहा है तो हम भी गाली देंगे। इसीलिए हमारे कर्मा बैलेंस नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें कहीं से बुराई मिल रही है तो हम उसको समझकर, सोच समझकर उसके साथ कैसे रिस्पॉन्स करना है, क्या करना है, ये हम सोच समझकर करेंगे। क्योंकि अब जागने का समय आ गया है, और हम जाग कर जीवन जिएंगे। प्रेजेंट लाइफ में हम कोशिश यही करेंगे कि हमसे गलतियां ना हो। लेकिन पास्ट लाइफ का कुछ भी आएगा हमारे साथ, तो हम उसमें कैसे रिस्पॉन्स करना है ये हम सोच समझ कर करेंगे, ताकि नए कर्मा हमारे ना बने, या बने भी तो कम से कम बने। गाली के बदले हम गाली नहीं देंगे, बुराई के बदले हम बुराई नहीं देंगे। कुछ भी गलत हमारी लाइफ में आ रहा है तो हम ये समझेंगे बिना वजह नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ इसके पीछे वजह है। क्योंकि देखिए इस धरती पर पूरे ब्रह्मांड में बिना वजह कुछ भी नहीं होता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। और हमारे साथ कुछ हो रहा है तो हम जुड़े हैं उस वजह से। ठीक है, इन चीजों को समझकर हम जागरूकता के साथ अब जीवन जिएंगे, और अपने आप को पहचानेंगे, और परमात्मा को पहचानेंगे, अपने पिता को पहचानेंगे, और अपने पिता के पास जाएंगे, उनके सानिध्य में जाएंगे। एक भगवान और भक्त की तरह नहीं, एक पिता और पुत्र की तरह। ठीक है,
क्योंकि एक पिता ही हमारे हैं जो हमें सही राह दिखा सकते हैं। तो अब आप जाग कर जीवन जिए और जो वर्षों पहले, जन्मों जन्मों पहले अपने पिता से बिछड़ गए थे हम, तो अपने पिता के पास चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। किसी टॉपिक पर आपको कोई जानकारी चाहिए, वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जुड़िए मेरे साथ। चलिए फिर मिलते हैं।